जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। हमारे जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जो हमें केवल शारीरिक नहीं आध्यात्मिक रूप से भी पुष्ट कर देते हैं। तुलसी जलदान उन्हीं अनुपम अवसरों में से एक है। हर साल वैशाख माह में यह तुलसी जलदान किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर यह तुलसी जलदान है क्या, इसका क्या महत्व है, यानी यह क्यों करना चाहिए और इसे किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि तुलसी देवी कोई सामान्य पौधा नहीं है, वे भगवान श्री विष्णु की परम प्रिय देवी का स्वरूप है। जब जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं तब तब उनकी सेवा में तुलसी देवी भी एक पवित्र पौधे के रूप में प्रकट होती रही हैं और यही कारण है कि वृंदावन को वृंदा यानी तुलसी देवी के नाम से पुकारा जाता है। तुलसी जलदान की विधि विशेष रूप से वैशाख माह में पुण्य समय में की जाती है। वैशाख को मधुसूदन मास भी कहा जाता है। यह मास गर्मी का मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु, इसलिए इस मास में तुलसी देवी और शालिग्राम जी को जल अर्पण किया जाता है और जलदान का विशेष महत्व भी होता है। जब दिन भर तुलसी देवी के ऊपर बूंद बूंद जल टपकता रहता है तो उन्हें शीतलता मिलती है और गर्मी के समय में भी हमारी तुलसी हरी भरी और तरोताजा रहती है। शालिग्राम जी को जब गर्मी के समय में तुलसी और जल दोनों ही मिल जाएं तो इससे उनकी सेवा और भी हो जाती है। इसलिए भी गर्मी के इस वैशाख माह में तुलसी शालिग्राम जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। आइए अब देखते हैं कि यह तुलसी जलदान कैसे करना चाहिए। इसके लिए आप तुलसी जी के गमले के ऊपर एक छोटा मटका या फिर मिट्टी का पात्र रख सकते हैं। उसमें छोटा सा छेद कर उसे प्रातः काल ही जल से भरकर रख दीजिए ताकि यह जल बूंद बूंद करके दिन भर तुलसी जी के ऊपर गिरता रहे। दिन के समय में अगर यह जल समाप्त हो जाए तो फिर से आप उस मटके में जल डाल सकते हैं। अगर आप सौभाग्यशाली हैं और गंगा यमुना या फिर किसी पवित्र नदी के आसपास रहते हैं तो इस मटके में गंगा जल या यमुना जी का जल भी भरकर रख सकते हैं। यह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अगर यह आपके लिए संभव नहीं है तो आप मटके में जल में एक बूंद गंगा जल डालकर उसे रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आप प्रतिदिन गंगा जल द्वारा तुलसी देवी को सींच सकते हैं। कई स्थानों पर ऐसी व्यवस्था की जाती है जहां पर घर में या मंदिर में तुलसी जी का पौधा रखा जाता है, उसी में शालिग्राम जी को स्थापित कर दिया जाता है आसन के ऊपर और उन्हें इस प्रकार रखते हैं कि जिससे कि ऊपर मटके में से गिरने वाली पानी की बूंद शालिग्राम शिला और तुलसी जी दोनों के ऊपर रहे। जल भरने के लिए आप मिट्टी का छोटा सा मटका ले सकते हैं और किसी धातु का घड़ा भी ले सकते हैं। इसके लिए कोई स्वच्छ बर्तन या पात्र भी लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे अगर आप धातु का कोई बर्तन ले रहे हैं, अगर उसे धूप में रखा तो वह पानी गिरेगा नहीं, गर्म पानी हो जाएगा। इसलिए प्रयास करें कि मिट्टी का बर्तन ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पात्र या घड़े में छेद किया जा सकता है, वह उतना छोटा ही किया जाए जिससे मात्र एक एक बूंद पानी ही नीचे गिरे। आप समय समय पर आवश्यकता के अनुसार घड़े में जल भरते रहिए और इस प्रकार संपूर्ण वैशाख माह में आप तुलसी और शालिग्राम जी को जलदान का अखंड यज्ञ कर सकते हैं। इससे तुलसी महारानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और अपनी भक्ति मार्ग में तीव्रता से आगे बढ़ पाएंगे। जब जल अर्पण किया जाता है उस समय मन में हमें यह नहीं सोचना कि हम किस साधारण पौधे को पानी दे रहे हैं। वास्तव में वह श्री हरि विष्णु की परम आराध्य देवी हैं जिनकी सेवा करने से भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त तुलसी देवी को एक बार भी प्रेम पूर्वक जल अर्पित करता है उसके समस्त पाप जल की बूंदों के साथ बह जाते हैं। इस व्रत की पूर्णता तब होती है जब भक्त तुलसी जी की परिक्रमा करता है, आरती गाता है, उनकी स्तुति और पाठ करता है। इसलिए इस माह में प्रतिदिन जलदान के साथ प्रातःकाल तुलसी देवी की आरती पूजा भी अवश्य करें। उनके साथ शालिग्राम जी की सेवा करने से पुण्य और भी प्रबल हो जाते हैं। तुलसी देवी और शालिग्राम जी का संयोग भक्ति की उस अग्नि की तरह है जो आत्मा को निष्कलंक बनाकर भगवत चरणों में
अर्पित कर देता है। तुलसी जलदान केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं है, यह जीवन भर चलने वाली भक्ति परंपरा है जिसे विशेष रूप से हम वैशाख माह में करते हैं, और यह कार्य हमें छोटे से अस्तित्व को ईश्वर की असीम कृपा में विलीन करने का अद्भुत माध्यम प्राप्त करता है। तो यह थी इस वैशाख माह में तुलसी जलदान करने की संपूर्ण विधि और उसका महत्व। इसलिए अगर संभव हो तो आप इस वैशाख माह में आप भी अपनी क्षमता अनुसार तुलसी शालिग्राम जलदान अवश्य कीजिए। अगर आपके घर में शालिग्राम जी नहीं है तो आप मात्र तुलसी देवी को भी जलदान कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय मां दुर्गा।